कौन डकैती कर रहा है, ऑटो की डकैती कौन कर रहा है। आप देख लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, ऑटो के डकैते हैं जो राम जी के नाम पे जुटाए चंदों की डकैती कर गए। वो सोनिया जी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। उनको भी बड़ी लंबी तपस्या करनी पड़ी। खबर महत्वपूर्ण है और संवेदनशील भी है क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी और ईडी की थितरई को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी बिहार पर पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करना जारी कर दिया है। आज वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन था। मलदैया चौराहे से लेकर के सिगरा स्थित गुलाब बाग पर जा करके बीजेपी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पूरे देश भर में विरोध चल रहा है और लगता है कि पुलिस और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग आए महीने गिरफ्तार होते रहते हैं। देखिए, पुलिस वालों से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन जिनके निर्देश पे काम कर रहा है वो हमको देखना नहीं चाहते, हमको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाते हैं कि लोकतंत्र के किसी मानक में उनका विश्वास नहीं है। हमारे हाथ भी सत्ता थी, ये पुलिस हमारे साथ भी हमारे हाथों में थी, लेकिन हमने इनका दुरुपयोग नहीं किया। कभी विपक्ष के नेताओं को इस तरह परेशान करके उनकी आवाज़ नहीं दबाई गई। लेकिन आप सब सम्मानित मीडिया के बहन भाइयों की वजह से आवाज़ जितनी दबाई जाती है वो आवाज़ उतनी ही बुलंद होकर के मुद्दों के लिए, लोगों के लिए मुखर होकर के बाहर आती है। और आज भी आप देख रहे हैं, सुबह से ही हमारे कांग्रेस के बनास के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी के यहाँ, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ, हमारे यूथ कांग्रेस चंचल शर्मा, तमाम हमारे अल्पसंख्यक, तमाम हमारे देखिए महानगर के कई महासचिव प्रमोद वर्मा जी, मनु जी, विपिन जी, सभी तमाम साथी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। सुबह से डिटेन किया गया है, हम लोग को रोका गया है, अधिकारियों से बात हो रही है। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने कि आप चलिए कार्यालय तक नहीं जाने दे रहे हैं, हम सरदार पटेल जी को माल्यार्पण करके हमारा एक फूल ले लीजिए। जो फूल हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे देना था वो फूल आप ले लीजिए गांधीवादी तरीके से, और ईडी का दुरुपयोग करके हमारे वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी का उत्पीड़न करना बंद करिए। लगातार चौथी पाँचवीं बार आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, आपकी साजिश विफल हुई, लेकिन ये सरकार को जैसे लगता है किसी का डर भय नहीं रह गया है। उनको जनता के किसी मुद्दों से मतलब नहीं है। रोज भटकाव को लेकर के, कभी किसी नाम पे, कभी मनरेगा के नाम पे, कभी एसआईआर के नाम पे, कभी किसी और मुद्दों के नाम पे, न रोजगार न देना पड़े, जनता अपने मुद्दों पे इनसे सवाल न पूछ सके, रोज तमाम अलग अलग मुद्दे ला करके। स्नेह मिलन तरीके से कांग्रेस भाजपा के विरोध करने जैसे फूल देकर के विरोध करना था, फिर भी अरेस्ट कर लिया गया। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि पुलिस को ये निर्देश मिला। अब मुझे तो सुनने में आया कि कमिश्नर साहब खुद स्वयं वहाँ थे, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साहब वहाँ पे हैं, तमाम वहाँ को छावनी बना दिया। अरे हम लोग बनारस के लोग हैं, कितने 150 लोग थे, फूल दे करके बात करने जा रहे थे, आप ना उनसे बात करने देते, अधिकारी तो बात करते, हमारा फूल लेते, हमारी बात सुनते, कि आप इतना तानाशाही रवैया अपना लेंगे कि हमको सड़क पर नहीं उतरने देंगे। तो ये जितना आप रोकेंगे उतना हम और बढ़ करके हम आएंगे आगे। हम निरंतर आपको कांग्रेस, ये तो एक चीज़ जान लें, यहाँ हर प्रशासन के लोग जान लें, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितना आपके रोकने से हमारे मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो काम है, विपक्ष का जो दायित्व, उसे हम निभाते रहेंगे। किसी मुकदमे, किसी उत्पीड़न से हम डरने वाले लोग नहीं। अच्छा, भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आए दिन अरेस्ट होता रहता है, क्या लोकतांत्रिक में कांग्रेस या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी नहीं आती है क्या? ये तो सवाल का जवाब वही दे पाएंगे कि किस विचारधारा से वो काम कर रहे हैं। और ये केवल हाउस अरेस्ट ही नहीं, जेल भेजे जा रहे हैं। आपको याद होगा, फर्जी मामले बना करके देश के पूर्व गृह मंत्री को 1.5 साल के आसपास जेल रखा, पी चिदम्बरम जी को, तमाम डीके शिव कुमार जी को, तमाम ऐसे कांग्रेस नेता जिसको ये खरीद नहीं पाते, दबा नहीं पाते, अपने में ले नहीं पाते, उसके ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे बना करके, फर्जी आरोप लगा करके जेल भेजने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि हम सब गांधी के उपासक लोग हैं। गांधीवादी विचारधारा में हमारा विश्वास है। जनता को न्याय दिलाने के लिए, अपने नेताओं के सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हर स्तर पे जा कर के, अभी ये तो घर में डिटेन किए, अगर ये जेल भी डाल देंगे तो उससे हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। और हम सब
जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी बीजेपी और ईडी की थतरई को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि ईडी ने फिर बोला है कि फिर से हम नया केस फाइल करेंगे और फिर से जो है कि जारी करेंगे चीज़ों को। देखिए यही ये तो स्पष्ट हो गया ना, ईडी ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं। यही तो बात हम बोल रहे हैं। आप 4 से 5 बार मुंह की खा चुके हो, क्या नया करोगे? लेकिन केवल इसलिए कि कुछ पीरियड, कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो परेशान कर सकते हैं गांधी परिवार को, हमारे राहुल जी को, सोनिया जी को, जो परेशान कर सकते हैं उसके ना, वहाँ कुछ इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ है। कोर्ट बहुत ही बारीकी से देख रही है और हम सबका विश्वास है कोर्ट में कि हम लड़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। नहीं तो वर्तमान सरकार ने बड़ी दयनीय स्थिति, बड़ी मतलब विपक्ष को लेकर के एक सौतेला व्यवहार, और मुझे लगता है कि शायद राजनीति में कभी इतना कटुता का काल नहीं रहा है जितनी कटुता काल इन 10, 11, 12 वर्षों में हुआ है विपक्ष को लेकर के। भाजपा आज आप लोगों का जो स्नेह मिलन फूल था वो तो लेने से डर गई। आगे की क्या रणनीतियाँ रहेगी इस पर? मैं अपने वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा। जिस तरह से आज प्रशासन ने रोका है, मैं आपके चैनल के माध्यम से 1-2 दिनों में हम लोग थानेवार हम लोग सबकी ड्यूटी लगाएंगे और अपने पुलिसकर्मियों को हम गुलाब का फूल भेंट करा करके निवेदन करेंगे कि हम विपक्ष के लोग हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हमको एक उसमें जब तक हो हमको भी आंदोलन करने दिया जाए, हमको भी काम करने दिया जाए ताकि जनता को हम न्याय दिला सकें। पुलिस से रिश्ता टूट जाएगा? फूल दे देंगे तो पुलिस से जो तीसरे दिन आप लोग मिलते हैं वो रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं, रिश्ता खत्म है, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। पुलिस को जो निर्देश मिलता है वो काम करेंगे, हमको जो निर्देश मिलता है या हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसके अनुरूप हम अपना काम करेंगे। बीजेपी के एक प्रवक्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डकैत ऑफ इटली का नाम दे दिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन डकैती कर रहा है? ऑटो की डकैती कौन कर रहा है? आप देख लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, ऑटो के डकैते हैं। जो राम जी के नाम पे जुटाए चंदों की डकैती कर गए, वो सोनिया जी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। उनको भी बड़ी लंबी तपस्या करनी पड़ेगी सोनिया जी और राहुल जी और गांधी परिवार के कद के बराबर आने में। अभी उस तपस्या के इर्द गिर्द नहीं वो लोग हैं। वो तो जनता को बेवकूफ़ बना करके धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में और सब्ज बाग दिखा करके केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। समय आ रहा है इनकी विदाई का और बहुत जल्दी ये इतिहास में दफन हो जाएंगे। इनका नाम लेने वाला हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नहीं बचेगा। बीजेपी इतिहास में दफन हो जाएगी और नाम लेने वाला हिंदुस्तान के सरजमीन पर कोई नहीं बचेगा, ऐसा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष का कहना है। नेशनल हेराल्ड केस में अभी जारी रहेंगे कांग्रेस का विरोध। में तो आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। सहारे जन की आवाज, नौकाशी समाचार। इसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।